तो 2 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, है ना। एक क्लास में लगभग 20 या 22 क्वेश्चन करे थे और एक क्लास में लगभग हमने 30 के आसपास क्वेश्चन करे थे। आज की क्लास में देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। और जो अगली क्लास है वो फिक्स है हमारी कि ट्राइंगल्स के ही क्वेश्चन होंगे और सिर्फ सर्कल के ही क्वेश्चन होंगे। जो इससे अगली वाली होगी, कल वाली क्लास जो भी होगी, सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल होगा। और उसके अलावा फिर कल 4 है, फिर 5 तारीख को एक क्लास और होगी, है ना। 5 के बाद फिर मैं आपकी कोई क्लास, सिर्फ डाउट्स क्लास होंगी, मेरी तरफ से नहीं होंगी क्लास, ठीक है। फिर जो आपको जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। नहीं, स्टैट्स मैं कहता हूँ कि 5 तारीख को एक क्लास और होगी। 4 को तो सर्कल और वो बोल दिया है मैंने, ट्राइंगल। 5 तारीख को जो क्लास है तो बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो बाकी देखते हैं। ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में देखा भी होगा आपने ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू है। ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर था, पी क्यू और आर। राइट एंगल कहाँ है? क्यू पर है, तो हमने क्यू पे राइट एंगल बना लिया, उसने खुद कहा है। उसके बाद उसने क्या बोला है? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। तो पी आर प्लस क्यू आर ये 25 था। और हमें क्या पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल, इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम में पता ही है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पी आर हमें नहीं पता, पी क्यू दे रखा है 5, तो वो 5 रख देते हैं यहाँ पर, प्लस आर क्यू, क्या आर क्यू की वैल्यू यहाँ से रख लें। आर क्यू की वैल्यू यहाँ से आएगी 25 माइनस पी आर, तो वो रख दिया हमने 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। पी आर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता ही होगा। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर। तो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 650, तो 650 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 पी आर। 50 से डिवाइड कर दो तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 650 डिवाइड बाई 50, तो पी आर कितना आ गया? 13। पी आर आ गया 13। पी क्यू हमें पहले से पता था 5, आर क्यू चाहिए हमें, तो वो यहाँ रख सकते हैं हम। आर क्यू इक्वल टू 25 माइनस 13, तो आर क्यू कितना आ गया? 12। ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी के अंदर, उसे कर सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा और इम्पॉर्टेंट बोला भी गया है, तो अभी भी ये इम्पॉर्टेंट ही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर उसने हमको दे रखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हमें प्रूव करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब जो प्रूफ साइड दे रखी है, आर एच एस जो हमें दे रखा है वो सेक और टेन में है, तो मैं भी इस क्वेश्चन को सेक और टेन में कन्वर्ट करूंगा। और कुछ उसमें तो हिंट दे रखा है, लेकिन आपको पेपर में कोई हिंट नहीं मिलेगा, तो वो ऐसी यूजिंग आइडेंटिटी बोल रहा है वो, या तो लिख के देगा कि यूजिंग आइडेंटिटी दिस,
तो ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए पहले मेरे को सेक और टेन में कन्वर्ट चाहिए मेरा क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों जगह कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है तो सबके नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे अगर कॉस थीटा से डिवाइड करा तो फिर डेनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे, तभी बैलेंस रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10 होता है, तो इसको लिखेंगे टेन थीटा। कॉस अपॉन कॉस -1 प्लस 1 अपॉन कॉस सेक थीटा एंड डिवाइड बाय साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब आइडेंटिटी यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को तो एक जगह लिख लो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक जगह आ गया, -1 है तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट लगा देंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, डेनोमिनेटर में यही लिखा है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, इसको हम खोल सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। यहाँ से टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि दो जगह दिख रहा है आपको। अगर ये कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये पूरा बाहर चला गया तो यहाँ 1 रह जाएगा, और माइनस ये भी कॉमन आ जाएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा एंड डिवाइड बाय 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये दोनों सेम हो गए ब्रैकेट तो कैंसिल आउट, तो ये आया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। लेकिन उसने प्रूव करने के लिए क्या बोला है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो मैंने क्या करा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मल्टीप्लाई और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का डिवाइड। अब एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में वो इसकी जगह हमसे प्रूव करा सकता था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी एक प्रूफ बन सकता था। क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि ये प्रूव कर दो इसके इक्वल, तो मेरा सवाल यहीं ख़त्म हो जाता, ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी नीचे माइनस आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा, तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऊपर हो गया कितना, 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस, इसी क्वेश्चन को और चेंज कर सकता है। चेंज कैसे कर सकता है, मैं जब इसे सॉल्व करते करते पहुंचा तो मेरा क्या आया था, टेन थीटा प्लस सेक थीटा आया था। अगर वो इसको साइन कॉस में चेंज कर देता, जैसा कि सवाल दिया हुआ है साइन कॉस में, इसी को साइन कॉस में चेंज करता तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, तो एक ये भी प्रूव करा सकता था कि साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा लिख के दे देता, इसको किसके इक्वल लिख के दे देता, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्रूफ करो, ये भी लिख सकता है। इसमें एक और चीज़ कर सकता है, वो क्या कर सकता था कि साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करता 1 माइनस साइन थीटा से और 1 माइनस साइन थीटा से, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, अब कॉस से काटेंगे तो एक पावर कट जाएगी, तो बचेगा क्या, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस, ये भी दे सकता था प्रूव करने के लिए। तो एक ही क्वेश्चन में चार तरीके से वो फ्रेम कर सकता है। क्या करेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी दे सकता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी दे सकता है,
साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा भी दे सकता है और कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा भी दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को वो 4 तरीके से आपको आपके पेपर में दे सकता है। तो करने का प्रोसेस स्टार्टिंग का सेम ही है, तो उसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला है कि ये क्वेश्चन भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ सकते हैं प्रूविंग वाले, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, इससे पहले वाला था, पिछली क्लास में थे 1-2, अब यहाँ पर है। ये दे रखा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इसको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो आप इसको क्या करोगे, टेन थीटा को लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इतना एलसीएम लेना आता ही होगा आप लोगों को। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां से एलसीएम लोगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसे फ्रैक्शन बनते हैं तो बाहर से बाहर की मल्टीप्लाई होती है और अंदर से अंदर। तो साइन की साइन में होगी तो कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहां पे भी बाहर से बाहर, तो ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखें, यहां क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां उल्टा लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे तो बचा कॉस थीटा। आपने सेम चीज कॉमन निकाल दी, लेकिन यहां से माइनस बचेगा -1, वो -1 इस प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, तो वो क्या बनेगा, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, साइन थीटा कॉस थीटा। एंड डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसल आउट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके नीचे अलग लिख देता हूं मैं साइन थीटा कॉस थीटा को, और इसके नीचे अलग साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको दिखेगा ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और ये पूरा कट के कैंसिल हो गए 1। और यही प्रूफ करना था मैं, कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1। क्लियर है? लिख के दो, तुम्हारे पास हो तो। हो गया ये?
अगला कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। क्या करें इसमें? हम 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए, क्वेश्चन यही था क्या? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस, और इसको 1 अपॉन कॉस ए। तो एलसीएम लेंगे तो कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए एंड डिवाइड बाय 1 अपॉन कॉस ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या? 1 प्लस कॉस ए। अब यहां पर इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। या आपने एलएचएस सिंप्लीफाई करा है, अब आरएचएस के देख लेते हैं। आरएचएस क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय, अब इसको भी स्क्वायर लिख लूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1 प्लस कॉस। ठीक है, अगला ये भी सेम वही क्वेश्चन है, पर ये किस फॉर्म में है? कॉसेक और कॉट में प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? हमें दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो यहां क्या करेंगे हम? साइन से डिवाइड करें कॉस से? साइन से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल डिवाइड बाई कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा? कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए डिवाइड बाय कॉस अपॉन साइन कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहां पर कॉट प्लस कॉसेक, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस और डिवाइड बाय कितना होगा? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस, देखो यहां प्लस का कॉमन लिया, यहां माइनस बच रहा था, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा वो, एंड डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस। तो ये अब सेम हो गया, तो प्रूफ क्या करना था? यही प्रूफ करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसको और प्रूफ करने के लिए क्या दे सकता है? तो साइन कॉस में चेंज कर देंगे, 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। तो इसको प्रूव कर सकते हैं 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। फिर और क्या कर सकते हो? तो 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद एक और टर्म आ जाएगी, वो भी प्रूव करने के लिए दे सकता है, या 1 अपॉन कॉस ए के माइनस कॉट ए भी बोल सकता है। तो ये भी 4 तरीके से फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन, तो देख लेना जिस भी तरीके से वो फ्रेम करके दे। फिर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। तो इसको क्या करते हैं? तो रूट के साथ हमेशा रैशनलाइजेशन क्या करते हैं, और रैशनलाइजेशन करने के लिए हमने सीखा है नीचे वाले के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? अंडर रूट के अंदर अंडर रूट और अंडर रूट की मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया
तो मैं इसको 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर लिख लूं, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। तो कॉस को दोनों के नीचे अलग कर दो, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, देन ये हो जाएगा सेक ए प्लस 10। ठीक है, गरम हो गई यार ये तो। चले आगे, साइन थीटा माइनस, अभी फिलहाल तो अब की बार दिया है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको प्रूव करना है tan थीटा के इक्वल। तो यहां से क्या कॉमन ले जा सकता है, साइन थीटा कॉमन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय कॉस थीटा कॉमन, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन अपॉन कॉस tan तो मिल गया। अब इसका क्या करूं, छोड़ देते हैं इसको, 1 को खोल दूं, ऐसा करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन tan थीटा 1 2 अंदर जाएगा तो -2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब -2 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए tan थीटा। ठीक है, चलें आगे। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। किसी एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना है, 33। तो एपी के 3 टर्म हमेशा क्या माने जाते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही माने जाते हैं ना। तो इनका सम कितना दिया है, इक्वल टू 33। तो यहां पे d से d कैंसिल, तो 3a कितना हो गया, a कितना हो जाएगा 11। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट कौन है मेरा, a माइनस डी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, थर्ड कितना है a प्लस डी, एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29, ये 29 ज्यादा है किससे, सेकेंड टर्म से। सेकेंड टर्म क्या थी, a, तो a को 29 दे दो तो इसके इक्वल हो जाएगा ना। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ग्रेटर था सेकंड टर्म से बाय 29, तो उसको 29 दे दिया। a की वैल्यू कितनी है, 11 माइनस डी, 11 प्लस डी इक्वल्स टू a कितना है 11 प्लस 29, तो ये कितना हो जाएगा 121 माइनस डी स्क्वायर ना, a माइनस बी, a प्लस बी से 11 का स्क्वायर 121 और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा ये 40। तो डी स्क्वायर को इधर और 40 को इधर, तो 121 माइनस 40 इक्वल टू डी स्क्वायर, देन 81 इक्वल टू
देन डी इक्वल टू प्लस माइनस 9। तो 2 AP निकलेंगे। तो फाइंड द एपी की बात चल रही थी। अगर मैं ए को 11 और डी को क्या ले लूं 9, तो हमारी एपी क्या बनेगी 9 माइनस 11 माइनस 9, फिर 11 और फिर 11 प्लस 9। तो ये कितना हो गया, 11 में से 9 गए तो 2, 11 और 20। और अगर मैं ए को 11 और डी को -9 लूँ तो ये बनेगा 20, 11 और 2। जस्ट उसका अपोजिट वाला बन जाएगा ना। हाँ, मैं भी ये ट्राई करूँगा, लेकिन मुझे लगा एक्सपीरियंस। सॉल्व द इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस बहुत ज्यादा। क्या है 1 4 प्लस 7 प्लस 10 एन प्लस एक्स तक कितना है 287। ठीक है, हमें क्या करना है कि इनके टर्म्स का सम दे रखा है हमें कितना 287। तो मैंने मान लिया एन टर्म्स हैं, तो सम कितना है एस एन 287। ए को देखेंगे तो कितना है 1 और डी कितना है 3। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 287। n तो हमें पता नहीं है, 2 a की जगह रखना है 1 प्लस n माइनस 1 डी की जगह क्या रखेंगे 3 इक्वल टू 287 n/2। ये हो जाएगा 2 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 287। 2 को उधर भेज देते हैं तो ये कितना बचेगा n इंटू 3n माइनस 1 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 574। तो यहां पर क्या होगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे क्या लिखा है n, यहां पे 1 चाहिए 1। दो नंबर्स को स्प्लिट करके जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 1 हमेशा कब आता है ऐसी सिचुएशन में जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो। कैसे हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो। तो पहले 3 की मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं हम। सोलह 1622, फिर इसको 2 8 जा 16 कट रहा है किसी से मल्टीप्लाई ठीक है। सत्रह 1722 है ना। हाँ, वही मैं पूछ। 2 से करेंगे 2 8 16 1 2 6 12 2 1 2। फिर ये किससे कटेगा 3 से काट दें 3 दूनी 6 कितना 7। फिर 7 से काटें 7 4 41 41 तो किसी से कटता नहीं। 42 और 41 हो जाएंगे फैक्टर। तो 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 और n कॉमन, यहाँ बचेगा n माइनस 14 प्लस 41 कॉमन, तो n माइनस 14 इक्वल टू 0।
तो 3n इक्वल प्लस 41 और n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक आएगी -41/3 और एक n आएगा 14। तो इसको तो मना कर देंगे कि n फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो n इक्वल टू 14 हो गया। अगर n 14 है n 14 है तो मुझे x की वैल्यू चाहिए थी ना। x जो है वो मेरा an टर्म है। an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू a कितना था हमारे पास 1 प्लस n की जगह 14 माइनस 1 d की जगह 3, तो 1 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 40। तो इसका x की वैल्यू कितनी आएगी 40। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5। क्या हुआ, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, सर दुख रहा है, क्या दिक्कत क्या है माइंड ब्लो। सर ये भी इम्पोर्टेंट है। बेटा? हाँ बिल्कुल है। क्वेश्चन वही चुने गए हैं जो आपके हिसाब से पेपर में आ सकते हैं। तो यहां पर कह रहा है बिटवीन, देखो दो वर्ड देखो यहाँ पे, बिटवीन लिखा है या फ्रॉम लिखा है। बस ऊपर फर्स्ट और सेकंड में फर्क क्या है, सिर्फ बिटवीन और फ्रॉम का है। तो अगर वो कह रहा है मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 5 का भी, तो मेरे को नंबर कैसे चाहिए होंगे 10। वो 10 के मल्टीपल होने चाहिए। क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5, वो क्या होगा 10 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 10। किसके मल्टीपल होने चाहिए, 10 के। तो अब 1 के आगे 10 का मल्टीपल 10 खुद है 20, 30 और लास्ट में 500 लिख दूं क्या? 500 नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि बिटवीन करना है, तो 500 से कम वो क्या होगा 490। मुझे इनका क्या चाहिए, सम। तो सम के लिए आपको पता होना चाहिए कि 490 कौन से नंबर पे है। तो ए एन इक्वल टू कितना हो गया 490, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 490, ए की जगह क्या रखोगे 10 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 10, तो 480 एन माइनस 1 इक्वल टू 480 डिवाइड बाय 10, तो n कितना आ गया 49। तो सम निकालेंगे तो सम कितना आएगा, वो आएगा 49/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 49 इंटू 500 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे तो 250 आ जाएगा, 12250 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर दूसरे में उसने बोला फ्रॉम, फ्रॉम मतलब 1 और 500 की बात कर रहा है, 500 इंक्लूडेड है। तो इस बार जो नंबर होंगे 2, 20, 30 और कहाँ तक 500 तक जाएगा। तो ऐसा है ना, सब में बस 10 ऐड हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, यहाँ 50 आ जाएंगी, एक बढ़ गया ना बस। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी 50, सम निकाल ही लोगे। तो सेकंड पार्ट आप कर लेना है ना। हम बात करते हैं लास्ट वाले पार्ट की, जहां वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि या तो 2 से या 5 से। और का मतलब क्या होता है, या तो 2 से ही हो या 5 से हो। तो हम पहले 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स काउंट करेंगे, उनका सम, और 5 से डिवाइड होने वालों का सम, और उनमें से हटा देंगे हम 10 से डिवाइड होने वाले सम। हम क्या निकालेंगे पहले,
सम ऑफ डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का सम क्या होगा? तो 2, 4, 6, 8 एंड कहाँ तक? फ्रॉम बोला है ना, फ्रॉम बोला है तो 500 तक जाएगा। तो इसका सम निकाल देंगे तो s कितना आएगा? कितनी टर्म्स होंगी? 500 की आधी हो जाएंगी। तो कितना होगा? 250 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा? 125 इंटू 502। ठीक है। और अगर सम ऑफ डिविजिबल बाई 2 वो 5, तो 5, 10, 15 और कहाँ तक? 500 तक। कितनी टर्म होंगी ये बता सकता है कोई? 100 टर्म्स होंगी। कितनी होंगी? कैसे पता? 5 से डिवाइड कर दो 500 को, या फिर निकाल के देख लो। 500 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 5। 5 इधर ले जाएंगे तो 495 डिवाइड बाई 5 n माइनस 1 n कितना आ गया? 100। तो इसका सम निकालेंगे तो कितना आएगा? s इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो आ जाएगा 50 इंटू 505। अब 10 से डिवाइड होने वाले सम निकाल लेते हैं। तो 10, 20, 30 वो हमने निकाला था क्या? वो सम वहाँ निकाल रखा है हमने। तो ये प्लस ये कितना? 125 गुणा 502 प्लस 50 इंटू 505, इसमें से माइनस कर देंगे 12250। ये फाइनल आंसर होगा। जब हमसे उसने कहा कि या तो 2 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो, तो हमने क्या करा? 2 वाले सारे ऐड कर लिए, फिर हमने 5 वाले सारे ऐड कर लिए। तो उसके अंदर दिक्कत क्या आई कि 10 वाले भी आ गए और 2 बार आ गए। जब हम 2 वाले काउंट कर रहे थे तब भी 10 वाले आ गए, जब हम 5 वाले काउंट कर रहे थे तब भी 10 वाले आ गए। तो लास्ट में हमने क्या करा? 10 से 10 वाले हटा दिए, है ना। तो ये सम किसका था? 2 से डिविजिबल, ये सम 5 से डिविजिबल, ये जो सम निकाल रखा था हमने पहले से 10 से डिविजिबल, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से। ठीक है। तो तीसरा पार्ट इसका आने के चांस बहुत ज़्यादा है, तीसरे पार्ट के 2 और 5 जब बोलेगा तो उसमें आपको लगभग पूरी मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर नीचे की। ठीक है, चलें आगे। मैंने निकाला ठीक है। शो दैट द सम ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। आपको A1 कितना दिया है? A। सेकेंड टर्म यानी कि A2 कितना दिया है? B। और लास्ट टर्म मतलब AN कितना दिया है? C। कह रहे सम बताना है, सम इसके इक्वल होना चाहिए। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है? n/2, या फिर A प्लस AN करते हैं ना, A प्लस AN, A प्लस A1 प्लस AN।
तो एस एन कितना हो जाएगा एन बाई टू, ए वन कितना है ए प्लस ए एन कितना है सी। इतना हो जाना था चाहिए था सवाल, लेकिन सवाल के अंदर जो उसने सम दिया है उसके अंदर कहीं भी एन नहीं आ रहा है, तो एन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एन कैसे निकालें, तो ए एन इक्वल टू कितना दे रखा था सी, ए एन को क्या लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये बवाल आ गया डी, अब डी कहाँ से निकालें, तो डी के लिए आप करोगे ए टू माइनस ए वन, और ए टू की वैल्यू है बी, माइनस ए वन कितना है ए, तो आप क्या करोगे ए प्लस एन माइनस वन और डी की जगह आ जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू सी। तो एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए, देन एन माइनस वन इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, देन एन इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए प्लस वन, देन एन इक्वल टू सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। एन की वैल्यू आई सी माइनस सी प्लस बी माइनस टू ए, ये वैल्यू रख देते हैं बी माइनस ए वहाँ पर। तो एन की जगह क्या रखोगे सी प्लस बी माइनस टू ए डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटू ए प्लस सी, यही प्रूफ करने के लिए उसने बोला था। ठीक है, इसका 2 भी हो रहा है, n by 2 है ना, लेकिन वो उसमें आएगा ना, हाँ 2b माइनस 2a हो जाएगा फिर ये तो n by 2 है ना, हाँ तो वो टू आ जाएगा ना, सॉरी ये वाला टू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये तो हो गया आज खत्म ये वाले सवाल। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और है जो हमें करने हैं। इसके AP एक एपी का क्वेश्चन और है। ये वो वाला क्वेश्चन था रेशियो 4n plus 1। क्वेश्चन क्या है, लिख लो क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ जो हो रहा है क्या करवा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n terms of two APs is 7n plus 1 ratio 4n plus 27. Find the ratio of ट्वेल्थ टर्म। तो n टर्म्स का सम का रेशियो दे रखा है, तो दो एपी है अलग अलग। पहले एपी को s मान लिया मैंने, Sn दे रखा है, दूसरी एपी s डैश n मान लिया, तो इनके सम का रेशियो कितना दे रखा है 7n प्लस 1 डिवाइड बाई 4n प्लस 27। अगर Sn निकालेंगे तो वो आएगा n बाई 2। इस वाली एपी का फर्स्ट टर्म हमने a मान लिया और d हमने d ही रहने दिया, लेकिन दूसरी एपी के लिए हमने फर्स्ट टर्म माना 2a डैश प्लस n माइनस 1 d डैश। ये कितना है 7n प्लस 1 डिवाइड बाई 4n प्लस 27। इस टाइप का क्वेश्चन इस साल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आने के चांस बिल्कुल 100% है, किसी ना किसी सेट के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। अब n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइड बाई 4n प्लस 27। तो क्या करेंगे, यहां पर हमको जब जनरल टर्म की बात आती है, जब ए एन होगा और ए डैश एन होगा, तो वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी देखने की आदत थी ना,
तो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए था, ये 2 नहीं होना चाहिए था, हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो a प्लस एन माइनस वन डी, इसके नीचे 2 आ जाएगा, और यहाँ a डैश प्लस एन माइनस वन बाई 2 डी डैश, 7n प्लस 1 डिवाइड बाई 4n प्लस 27। आपको सम चाहिए किसका, 12th टर्म का, यानी कि n माइनस वन अपॉन 2 की जगह क्या आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था, यानी कि n की जगह 24 प्लस 1, यानी कि n की जगह क्या आना चाहिए, अगर आप n की जगह 25 रख देते हैं तो क्या होगा, पुट n इक्वल टू 25, 25 रखने पे a प्लस 25 माइनस 1 24 डिवाइड बाई 2, तो 12d डिवाइड बाई a डैश प्लस 12d। अब n की जगह यहाँ 12 रख दो तो 12, इन्हें ऐड कर दो बस, 85 डिवाइड बाई, 75 ठीक है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो गया नोट ये, क्या सर वो 100 होगा, 100 प्लस 27 होगा, आपने 12 से कर दिया कभी। अच्छा, n की जगह 12 नहीं रखना था ना, n की जगह तो 25 है, सॉरी n की जगह 25 आएगा, n की जगह 25 रखेंगे तो 25 इंटू 7 175 प्लस 1, 176 और फिर n की जगह 25 नीचे तो 100 प्लस 127, ठीक है। ठीक है, बाकी कल करते हैं ना।